हेलो हाय नमस्ते जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बस हम आ गए थे मोती झील में। बाबू का ये बर्थडे वाला दिन था तो हम एंजॉय कर रहे थे। बस ये है कि हम हो गए हैं लेट। थोड़ा पहले आओ तो और अच्छा लगता है, लेट से आए हैं। डैडी पे सटो बाबू। आप लोग के मजे हैं भाई, कोई वीडियो निकाल दे रहा है। ही फैमिली तो अभी हो रहा था शाम का 6:30। हम लोग थोड़ा सा और पहले आते ना तो और अच्छा लगता। अब क्या था कि सनसेट होने वाला था ना, तो अंधेरे में ना मुझे वीडियोस बनाने में बनेंगे और ना आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। लेकिन ये थी कि लाइटिंग यहाँ बहुत अच्छी थी, मस्त व्यवस्था थी लाइटिंग की, हर जगह पे लाइट था। बट ये होता है ना कि ओरिजिनल लाइट जो होती है उसकी बात ही अलग होती है। जैसे इसकी लाइट देखे, जब सूरज डूबने लगता है ना तो और भी प्यारा लाइट होता है उसका, तो उससे और अच्छा कैमरा में आता है। और ये हम आ गए थे बच्चों के झूला वूला जिधर होते ना उस साइड में। तो ये दो बने हुए थे, एक न्यू बने हैं और ये पुराने वाले थे। हम पुराने वाले में ही आए थे, हमें आइडिया नहीं था कि किस साइड में कौन सा बांधे। पता चला था कि इससे भी अच्छा न्यू बना हुआ है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर भी आके बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमारे बच्चों के लिए ये थोड़ी सी नई एक्सपीरियंस थी, क्योंकि हम अक्सर ऐसी जगहों पर कम ही आते जाते हैं। मेरा जहाँ पर घर है ना, वहाँ नज़दीक में इस टाइप का कोई पार्क नहीं है, तो इस कारण से इन लोगों का आना जाना बड़ा कम ही हो पाता है। फिर हम लोगों को बाबू को सेलिब्रेट करवाना था, क्योंकि उसका कल बर्थडे था, तो उसका आज सेलिब्रेशन हम लोग जो थोड़ा बहुत सा था वो कर रहे थे। तो इस कारण से हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको किसी पार्क में ही ले जाते हैं, झूला वगैरह झूल लेगा, अपने पसंद का जो भी चीज़ करना होगा वो कर लेगा। तो भाई जब ये खुश है तो सब खुश हैं, और इसके आगे क्या है। तो देखिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश है, प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अब प्रिंसेस थोड़ा सा डरने लगी थी, झूले ज़्यादा तेज़ तेज़ हो रहे थे ना, तो आदत है नहीं, तो उसको थोड़ी सी डर हो रही थी, तो वो चिल्लाने लग रही थी। बट बाबू तो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे से झूल रहा था, उसका मन ही नहीं भर रहा था, बिल्कुल झूलते ही जा रहा था। जितनी देर भी हम रहे थे बहुत इन्जॉय किए थे। आई थिंक कि मैं 6 बजे तक पहुंच गई थी, 6:30 तक नहीं, काफ़ी देर बच्चों ने इन्जॉय कर लिया था। जब हम लौटने पर थे तब यहाँ अच्छे से रात हो गई थी, सनसेट हुई थी। ऐसा नहीं था कि बच्चे ने इन्जॉय नहीं किया था, हम ऐसे ही यहाँ गए थे। यहाँ पर ना बच्चों के बहुत सारे झूले थे, लेकिन हमारे लायक अभी तक मुझे नहीं दिख रहे थे। तो फिर ये था ना, तो इस पे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस टाइप का था कि इधर से चढ़ या फिर इस तरह से साइड से उतरना था। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था सच में इस टाइम, तो इतना ज़्यादा ना। बाबू जब तुमको डर लग रहा था, बाबू को क्या हो गया? मुंह काला कर ले। आप करके दिखाई तो हम तुरंत चढ़ जाएंगे। अच्छा मेरा मेरा हो गया, अब आपका चढ़ो, इसे चढ़ के इधर से उधरो। हो गया प्रभु, हो गया। मैं तो सच में उसी में इतना डर गई थी, नहीं क्या ही बताऊँ। मैं वीडियोस एडिटिंग कर रही हूँ ना, तभी भी मुझे डर लग रहा था खुद को देखे कि कैसे मैंने कर लिया इतना डेंजरस चीज़। आप लोग तो सोचेंगे ये डेंजरस कहाँ से था, लेकिन मेरे लिए बहुत रिस्की था। मैं जब आधे पे चढ़ी थी ना, तब मुझे लगता मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं उतर ना जाऊँ, क्या करूँ, ये भगवान चिल्लाऊँ। लेकिन फिर हो गया था। और यहाँ पर हमारा बाबू देखिए कितना फटाफट से चढ़ जा रहा, फटाफट से उतर जा रहा है। इसको तो मतलब दिमाग ही घूम गया था इसका, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी इस पर कभी उस पर, इस पर नज़र दिखना पड़ रहा था कि कहाँ से कहाँ भाग जा रहा है। बट ये है कि दिख जा रहा था, और समझदार है, ऐसा नहीं कि इधर उधर जाता है। तो फिर ठीक था। प्रिंसेस भी इंजॉय कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो इंजॉय नहीं कर रही थी। और सच में यार ये सही कहा गया कि बेटे माँ के करीब होते हैं और बेटियाँ बाप के करीब होती है। तो बाबू अक्सर मेरे साथ था और प्रिंसेस अक्सर डैडी के साथ थी, दोनों अपना।
देखिए। चलो बाबू आओ। तो बस बच्चे किड्स वाले में बहुत सारा झूल लिए थे, थक गए थे, तो हुआ कि चलो हम बड़े वाला झूला जो होता है ना उसको देखते हैं। और यहाँ पे प्रिंसेस को देखिए कैसे दौड़ी जा रही है अपने डैडी के पास। केक भी रखता है क्या केक रखता है? पूछ लीजिए। यहाँ एक्चुअली हमें बाबू का करवाना था केक कट, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे होगा तो यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि अब फिर दूसरे जगह जाइए तो और ज़्यादा लेट होने लगती है ना। बट यहाँ पर केक था नहीं, तो फिर ऐसे ही हम लौट आए थे। मगर चलने में बहुत मज़ा आ रहा था, पूरी लाइटें जो होती है ना वो लग गई थी, और शाम से धीरे धीरे रात होती जा रही थी, और ये सारे झील का नज़ारा देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने खाली में मोती झील आई थी और बहुत सारा एंजॉय। और देखिए हमारी प्रिंसेस भी कितनी खुश है, मटक मटक कर झटक झटक कर चल रही है। और ये मैं झूल रही हूँ झूला, मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन मालूम जब ये झुलाए थे तो इतना तेज झुलाए थे कि मैं चिल्लाने लगी थी मत कीजिए मत कीजिए। और ये देख के जब सूरज ढल रहा है, ढलते सूरज का नज़ारा ये रियल में ना और भी अच्छा रहा था। कैमरे में अभी उतने अच्छा व्यू नहीं आ रहा, रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। ये फिर बैठ कर देखते रहे, बहुत सुकून था यहाँ पर। फिर लास्ट में हम थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर विवेकानंद जी का जो स्टैचू है ना वहाँ पर आके। जो भी मोती झील आते होंगे यहाँ पर ज़रूर ही बैठते होंगे और ज़रूर ही फ़ोटोज़ खिंचवाते होंगे, यहाँ का पॉइंट है मान के चलिए। तो फिर हम लोगों ने भी रेस्ट कर लिया था। उसके बाद अब हम आ गए थे ऑटो पकड़ के जेके टेम्पल। क्या है कि दोनों पास पास में, लेकिन हम लोगों ने ऑटो लिया था क्योंकि बच्चों के साथ पैदल चलना कहाँ संभव हो पाता है। तो बस जेके टेम्पल आ गए थे। इन्होंने कहा कि चलो बाबू दर्शन भी कर ले, बहुत दिन से हम जेके टेम्पल नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। प्रिंसेस तो पहली बार आ रही है, जब सोइए तब से नहीं आई थी। दूर पड़ता है तो उतना रोज़ रोज़ का आना जाना नहीं हो पाता। अगर दिन में आइए तो ये बिल्कुल वाइट दिखती है, ताजमहल के जैसा भी इस टाइप की दिख रही थी, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर से भी देखने में अच्छा लगता है और अंदर जाइए तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है ना कि आप अंदर जाइए तो उस टाइम आपको वीडियोस बनाने का अलाउड नहीं रहता है, मतलब मोबाइल नहीं ले जाया जाता है इसी कारण से। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지 तो बस हम और बाबू अंदर से दर्शन करके आ गए थे। तो बाबू से मैंने कहा थोड़ा सा वीडियोस बना लो। एक्चुअली डैडी और प्रिंसेस इनके उधर ही थे, क्योंकि प्रिंसेस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी इस टाइम पे, इस कारण से। तो बाबू बेचारा खुद से देखिए मेरा वीडियोस बना रहा है। थोड़ा सा हिल तो जाता है क्योंकि अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये बहुत अच्छा कोशिश करता है। तो बस दर्शन सब लोगों ने किया था, लेकिन यह है कि उन लोग पहले निकल गए थे क्योंकि प्रिंसेस चिड़चिड़ा रही थी, थोड़ी सी रो रही थी। बच्चे थक जाते हैं ना तो इरिटेट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में मैंने उसको गोद में प्यार व्यार किया था, तब अच्छी हो गई थी, तब नहीं चिड़चिड़ा रही। तो बस अब चलते हैं घर, आप लोगों को घर पर मिलती हूँ बाबू का केक कटिंग करते हुए। एक्चुअली हम लोग का प्लान था रेस्टोरेंट का, लेकिन फिर हम लोगों ने घर में ही केक कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग करो प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रिंसेस तुम नहीं बाबू को खिलाए ना, बाबू को खिलाई हम कैसे कर पाएंगे। प्रिंसेस भैया का पैर छू लो। तो बस बाबू की यहाँ पर हो गई केक कटिंग। प्रिंसेस ने दिया था बाबू को गाड़ी, तो बाबू ने रिटर्न गिफ्ट में उसको ये डॉल दिया था। और हम जा रहे थे रेस्टोरेंट, लेकिन बच्चे इतने चिड़चिड़ाने लगे थे ना, 10 बज गया था। तो फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब घर पर ही केक कट कर लेते हैं। बाकी हम लोगों ने उधर से ही चाट, मोमोज़, पानी पूरी, फिंगर्स ये सब बच्चों ने खा लिया था। तो हुआ कि चलो ठीक है अब घर पर ही चलते हैं। प्रिंसेस इरिटेट हो रही थी और बाबू भी थोड़ा सा थक गया था, तो डर लगता है ना सर्दी खांसी भी इसको थी कि फीवर ना आ जाए। अगर 10 बजे जाते तो फिर 12 बज जाते,
जाते, 1-2 घंटा तो रेस्टोरेंट में लग ही जाता खाना पीना और ये सब करते हुए। रात काफ़ी हो गई थी, फिर दूर का सफ़र था, हमारे घर से दूर था, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट घर ही आ गए थे केक लेकर। अच्छा रहता और घर पर थोड़ा सुकून भी लग रहा था, बच्चे भी थोड़ा सा खुश हो गए थे, आते ही फ्रेश वगैरह हो गए थे ना, तो ये भी इंजॉय कर पा रहे थे। और यहाँ पर बाबू को इन्होंने दिया था बर्थडे में रिमोट कार गिफ्ट, जो उसको बहुत क्या है बेटा, अच्छी है। डैडी को पैर नहीं छुआ डैडी का। लो मेरा गिफ्ट भी ले। इनकी डैडी ने कहा चलो मेरा हो गया, अब तुम भी जाओ उसको केक खिला दो, तो मैं भी आ गई थी खिलाने के लिए। अच्छा तो बहुत लगता है यार, अपना बच्चा जो एकदम छोटा सा था इतना बड़ा हो गया है, समझदार हो गया। प्रिंसेस चिल्ला रही है, दोनों बच्चे खेल रहे हैं ना, इसी कारण से यार बहुत मुश्किल होता है बच्चों के घर में आपका एडिटिंग करना। इस कारण से मैं रात में करती हूँ, लेकिन रात में कीजिए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मैं टाइम निकाल के कभी भी मिलता है तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो बस अब हो गया हमारे बाबू का बर्थडे। आप खुश हो बर्थडे बॉय? मेरे को देखो, आप खुश हो? ये इनकी रिमोट वाली कार आ गई, ये आ गए, ये इसका इंस्ट्रूमेंट आ गया, और क्या है, और ये प्रिंसेस ने दिया है, और एक डॉल है जो इसने प्रिंसेस को रिटर्न गिफ्ट किया है। ये देखिए, अपना वीडियो कॉल लगा दो।